कुछ लोग अपने पिता की पहचान से जाने जाते हैं, लेकिन कुछ अपनी मेहनत से अपनी अलग पहचान बना लेते हैं। आज बात एक ऐसे कलाकार की जिसने बचपन में अपनी आवाज से पूरे देश को चौंका दिया, फिर अभिनय किया, एंकरिंग की, फिल्मों में गाया और कैमरे के सामने ही नहीं, कैमरे के पीछे भी अपनी प्रतिभा साबित की। हम बात कर रहे हैं आदित्य नारायण की, जिनका जन्म 6 अगस्त 1987 को हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका पहला सुपरहिट गाना सिर्फ एक टेक में रिकॉर्ड हुआ था और बाद में वही बच्चा संजय लीला भंसाली जैसे निर्देशक का असिस्टेंट डायरेक्टर भी बना। आइए जानते हैं आदित्य नारायण की जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्सों के बारे में। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेश राय और आप देख रहे हैं बोले भारत का खास शो आज का इतिहास। आदित्य नारायण का संगीत से रिश्ता जन्म के साथ ही जुड़ गया था। उनके पिता हैं भारत के मशहूर प्लेबैक सिंगर उदित नारायण, लेकिन पिता की पहचान होने के बावजूद आदित्य ने बहुत छोटी उम्र से अपनी अलग राह बनानी शुरू कर दी थी। आदित्य की पहली बड़ी पहचान बनी फिल्म मासूम के गाने छोटा बच्चा जान के हमसे ना टकराना। इस गाने की रिकॉर्डिंग का किस्सा बेहद दिलचस्प है। बताया जाता है कि एक सुबह करीब 4 बजे संगीतकार आनंद मिलिंद का फोन आया और नींद में सो रहे छोटे से आदित्य को तुरंत स्टूडियो बुलाया गया। वह पूरी तरह जगे भी नहीं थे, लेकिन जैसे ही माइक के सामने खड़े हुए उन्होंने पूरा गाना सिर्फ एक टेक में रिकॉर्ड कर दिया। रिकॉर्डिंग इतनी पसंद आई कि मेकर्स ने बिना किसी बदलाव के वही टेक फिल्म में रख दिया। गाना रिलीज हुआ और आदित्य नारायण रातों रात पूरे देश में पहचान बना चुके थे। लेकिन आदित्य सिर्फ गायक बनकर नहीं रहना चाहते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने कैमरे के पीछे भी काम किया है। साल 2013 में संजय लीला भंसाली की सुपरहिट फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला में आदित्य ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया। सेट पर वे शॉट्स की तैयारी, क्लैप और डायरेक्शन टीम की जिम्मेदारियां संभालते थे। यानी जिस इंसान को लोग सिर्फ गायक समझते थे, वह फिल्म बनाने की बारीकियां भी सीख रहा था। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म के 2 लोकप्रिय गाने ततड़ ततड़ और इश्कियां डिश्कियां आदित्य ने अपनी आवाज में भी गाए। यानी एक ही फिल्म में कैमरे के पीछे भी और माइक के सामने भी। इसके बाद आदित्य ने टीवी की दुनिया में कदम रखा और देश के सबसे लोकप्रिय रियलिटी शोज के होस्ट बन गए। उनकी हाजिर जवाबी, बिंदास अंदाज और मंच संभालने की कला ने उन्हें नई पीढ़ी का पसंदीदा एंकर भी बना दिया। हर कलाकार की सबसे बड़ी पहचान उसकी विरासत नहीं, उसकी मेहनत होती है। आदित्य नारायण की कहानी भी यही बताती है कि एक सुपरस्टार पिता का बेटा होने से ज्यादा जरूरी है अपनी अलग पहचान बनाना। और शायद इसी वजह से बचपन का वह छोटा बच्चा आज भारतीय मनोरंजन जगत का एक जाना पहचाना नाम बन चुका है। हम फिर मिलेंगे इतिहास के एक और दिलचस्प अध्याय के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।